जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ। माँ गंगे श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कल मैं आप लोगों के समक्ष अंतमति सो गति पर प्रकाश डालते हुए उसके लिए भगवान की भक्ति के अभ्यास निरंतर करने की भी सलाह दी, जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। यह शरीर भी हमको 84 लाख जोनि को 84 लाख जोनि से ऊपर और अंतिम सीढ़ी के रूप में मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से पूर्ति के लिए ही मिला है। जो बगैर संत के सत्संग से नहीं होगा। इसमें ब्राह्मण की अर्थात भूमिशूर की भूमिका महान है। भूमिशूर के चरण में प्रणाम करने से मोह रूपी डाकू समाप्त हो जाता है। मानव जीवन के लिए मोह तो डाकू ही है। ऐसा होने पर ही हमको शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम जी के मुख की वाणी से गुप्त मत, वह भी हाथ जोड़कर विनय करते हुए कह रहे हैं कि बगैर शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति कोई भी मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि शंकर भगवान परम संत हैं, परम गुरु हैं, जिनकी चर्चा भी मैं पहले एपिसोड में कर चुका हूं कि जितने भी अक्षर हैं जिसका नाश नहीं है, जिसका अन्वेषण डमरू बजाकर शंकर भगवान ने ही किया है, और अन्वेषण करके 2 अक्षर का नाम राम सबसे पहले शिव भोले बाबा अपने हृदय में रख लिया और निरंतर इसी नाम राम में ध्यान लगाए रहते हैं। यह नाम उनके हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। सदा इसी में रमे रहते हैं। साथ ही हम सभी जीवों का कल्याण करते हैं। संसार में समरसता बरकरार रखने के लिए
दुष्टों का संहार भी करते हैं। ये सब रीति सिखाने का ही काम तो किए, संपूर्ण दुनिया का काम जो करते हैं और राम को कभी नहीं छोड़ते, ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। राम में सतत रमे रहते हैं। यही कारण है कि भगवान को शंकर जी ही सबसे प्रिय हैं। इसीलिए अपने से ज्यादा लेखा करने के लिए कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। शंकर भगवान परम संत हैं। यही गुप्त मत है। कहते हैं जो शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। जब तक शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाइएगा तब तक भगवान के मुख की वाणी है जो तब तक हमें नहीं पाइएगा। यही तो कर्णधार सद्गुरु संसार सागर से पार करने के लिए हम लोगों के लिए भी है। इतना ही नहीं, कहते हैं बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण हो। बिना छल के जो विश्वनाथ भोले बाबा की पूजा करता है उसी से हम समझते हैं कि ये हमारा भक्त है। इतना ही नहीं, शंकर भगवान को नियम कानून अनुशासन अति प्रिय है। इसीलिए तो मानस में शिव जी की उक्ति देखिए, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुध ये, पद पंकज सेवत सुध ये, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुध ये। देखिए, निरंतर हम लोग को अनुशासन में रहकर ही नियम बनाकर नित्य विमल हृदय से भगवान का सुमिरन भजन करें। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना और भजन का अर्थ सेवा भी है। क्योंकि सुमिरन क्या है और भजन क्या है, इसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुंदर कांड में भगवान सीता जी की शुद्धि के संबंध में कहे राम जी को,
जो नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंती तो जाही प्राण के ही बाट। रात दिन तो आपके नाम में लगा रहता है, लगी रहती हैं। फिर प्राण किस रास्ते से जाएगी? उनकी आंख तो सदैव आपके चरण कमल पर केंद्रित रहती है। उस पर प्रभु श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, हमारा जो सुमिरन करता है उसके पास तो कोई विपत्ति नहीं आती है। लेकिन सुमिरन करते हुए भी सीता जी के पास तो विपत्ति है, और हमारे हनुमान जी ज्ञानियों में तो अग्रगण्य हैं। हनुमान जी की पंक्ति है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यही तो सुमिरन है और भजन है। अर्थात सुमिरन तो दिन रात करते ही रहते हैं, लेकिन हे नाथ, आपकी सेवा उनसे तो नहीं हो पाती है। इसलिए भजन का भी अर्थ गायन नहीं होता है, भजन का अर्थ सेवा से है। मैंने पहले भी कहा कि शंकर जी और राम जी में अन्योन्याश्रय संबंध है, जिसका वर्णन किसी के बस की बात नहीं। देखिए, भगवान राम जब शिव भगवान की स्थापना किए, उस टाइम की पंक्ति है, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन हूँ मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर भगवान के भजन के बिना राम जी का भजन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी भी एकादश रुद्र हैं। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बगैर हनुमान जी के आज्ञा के बिना राम के दरबार में पैठ असंभव। जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महवास। आप यदि शंकर जी का के प्रिय हैं और मेरा द्रोही हैं, यदि शिव जी की द्रोही हैं और मेरा दास हैं, दोनों ही तरह से यदि किसी एक से द्रोह करते हैं तो कल्प भर नरक में वास करना पड़ेगा। इसीलिए शंकर जी की विनती आवश्यक है। अतः संत की चर्चा करते हुए अपनी विश्राम करने से पहले मैं अपनी घोषणा करता हूँ कि आप लोगों को मैं शनैः शनैः रामचरितमानस की चौपाई से अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आपके समक्ष रखूंगा। अभी आप मेरी वाणी को सुनने में रुचि लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और अर्थात श्रोता बंधु से आग्रह कि इस चैनल को ध्यान से सुनें और सब्सक्राइब करें। मैं कुछ भगवान का शिव राम का नाम कुछ ले लेता हूँ। गौरी शंकर सीताराम, 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 गौरी शंकर सीताराम,
गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। चौखट पे तेरे आए भिखारी, दया की है शंभू आदत तुम्हारी। चौखट पे तेरी आए भिखारी, दया की है शंभू आदत तुम्हारी। हम पे तुम हो दयालु, ये जग जानता है। तुम हो दयालु, ये जग जानता है। सबकी खबर है ये सबको पता है, सबकी खबर है ये सबको पता है। तभी तो कहते हो भोले भंडारी, तभी तो कहाते हो भोले भंडारी। दया की है शंभू आदत तुम्हारी। चौखट पे तेरी आए भिखारी, दया की है शंभू आदत तुम्हारी। बड़ी आस लेकर भोले तेरे दर पे आए, बड़ी आस लेके भोले तेरे दर पे आए। कृपा बड़ी आस लेकर भोले तेरे दर पे आए। छुपा क्या है तुमसे जो हम कुछ बताए, छुपा क्या है तुझसे जो हम कुछ बताए। घट घट की बातें, घट घट की बातें समझते हो सारी। दया की है शंभू आदत तुम्हारी। चौखट पे तेरी आए भिखारी, दया की है शंभू आदत तुम्हारी। इतनी कृपा भोले हम पर भी कर दो, इतनी कृपा भोले हम पर भी कर दो। तुम्हें न भुलाए हमें ऐसा कर दो, तुम्हें न भुलाए हमें ऐसा कर दो। सदा मन को भाए, सदा मन को भाए चर्चा तुम्हारी। दया की है शंभू
आदत तुम्हारी, चौखट पे तेरी आए भिखारी, दया की है शंभू आदत तुम्हारी। दिल की तमन्ना ये, दिल की तमन्ना ये पूरी कर दो, दिल की तमन्ना ये पूरी कर दो, हाथ दया का स्वामी सिर पर धर दो, हाथ दया का स्वामी सिर पर धर दो। भक्त की विनीति है, भक्त की विनीति है, हे डमरूधारी, दया की है शंभू आदत तुम्हारी, चौखट पे तेरी आए भिखारी, दया की है शंभू आदत तुम्हारी। जय हो बम भोलेनाथ।